हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस का देखिए चैप्टर नंबर 2 है या फिर अध्याय नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इस तरीके से कैसा आता है एग्जाम में वो समझें कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। इस तरीके से मालूम कर सकता है या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके आने की डेट है। वैसे और भी काफी मतलब क्या है काफी ईयर्स में आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 20 में भी वो डेट इसमें दिखाने रखी है। तो इसको समझें आप। इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है एग्जाम में। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लॉन्ग है। आंसर समझें कि अम्ल होता क्या है, परिभाषा, अम्ल और एग्जाम्पल सारे के सारे। अब देखिए इसको, अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वे पदार्थ, कोई से भी ऐसे पदार्थ जैसे आप पानी में डालेंगे, उसको जलीय विलयन में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आसान थ्योरी है और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखें इसका, जैसे कि HCl है। HCl एक प्रबल अम्ल है। अब ये जो है इस तरीके से जो ये आपके पास मार्क है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब ये इस साइड को भी जा सकती है और इस साइड को भी आ सकती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ये जो H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पर और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस वजह से प्लस माइनस इस पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव देते हैं, कोई सभी परमाणु हो, यौगिक हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास H पॉजिटिव को देता है तो वो सारे के सारे अम्ल हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल। ये जो H है ये H पॉजिटिव में टूट गया है, प्लस NO3 नेगेटिव में टूट गया है। एक बार और समझिए इसको। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए HCl में से H पॉजिटिव बना है और प्लस हो गया है Cl, तो इस तरीके से टूट गया है। ऐसे HNO3 जैसे हम इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये भी टूट जाएगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जो H पॉजिटिव दे देते हैं जलीय विलयन में है उसी को अम्ल कहते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली थ्योरी पकड़ते हैं हम, ये समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली थ्योरी मिलेगी आपको इस तरीके से, क्षार। हम अम्ल पढ़ चुके हैं और इसी क्वेश्चन की जो नेक्स्ट वाली हेडिंग है वो है क्षार। अभी क्षार क्या होता है उसको समझें। वे यौगिक, यौगिक का मतलब कोई सूत्र वगैरह, वो यौगिक ही होता है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते, मतलब OH नेगेटिव तो देते हैं, इसके अलावा कोई भी और ऋण आयन नहीं देते, और भी कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अभी स्वाद में कैसे होते हैं, जैसे अम्ल आपको बता दिया वो खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे से लगते हैं एक तरीके से। जैसे NaOH है, NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। अब जैसे देखिए ये फिर से वो आ गई है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब हम इससे ये बना सकते हैं तो इससे ये भी बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो जो OH नेगेटिव देते हैं, जो OH नेगेटिव देते हैं उसी को क्षार बोलते हैं। बिल्कुल आसान थ्योरी है। देखिए फ्रेंड्स, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, उसी को बोलते हैं क्षार। और इसके अलावा कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। स्वाद में कड़वे से दिखाई देते हैं। और ये एक्स्ट्रा में थ्योरी है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक और रहने देना। ओके, और एग्जाम्पल इसके नोट कर लेना, जैसे कास्टिक सोडा है NaOH है, कास्टिक पोटास है KOH है, NaOH KOH, ये ध्यान पर रखना। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये जल में भी घुलने चाहिए फ्रेंड्स, तभी ये क्षार कहलाएंगे। ओके, जैसे कास्टिक सोडा है NaOH है और KOH कास्टिक पोटास है। तो आसान है इसकी भी थ्योरी फ्रेंड्स। पहले वाले अम्ल में H पॉजिटिव दे रहे थे और आपके कौन दे रहे हैं, आपके पास OH नेगेटिव। क्या है, OH नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वाली थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट वाली थ्योरी है लवण। लवण को बोलते हैं सॉल्ट्स, बेसिस पढ़ चुके हैं और एसिड भी पढ़ चुके हैं। अब है तीसरी वाली हेडिंग लवण। अभी लवण क्या होता है वो समझे। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के अतिरिक्त, किसके, H पॉजिटिव के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं हो, वो लवण कहलाते हैं। देखिए इसमें ध्यान से समझिए, आपको इसमें दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं, अम्ल वाली और क्षार वाली दोनों चीजें मिक्स हैं। देखिए H पॉजिटिव भी देंगे, OH नेगेटिव भी देंगे, मतलब प्लस और माइनस दोनों में टूट के आएंगे निकल के। एग्जाम्पल से समझें इसको, जैसे जिंक सल्फेट ले रखा है, फिर से कौन सी वाली रिएक्शन है, जिंक सल्फेट की रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं इसको। Zn को रिवर्सिबल रिएक्शन में तोड़ेंगे तो Zn पे आपके प्लस के 2 चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज, और SO4 पे माइनस का 2 चार्ज होता है। तो जो प्लस माइनस में टूट जाए इस तरीके से, तो वो आपके पास होता है लवण। NaCl भी क्या होता है, लवण। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा, Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव हो जाएगा। पोटेशियम, तीसरा वाला एग्जांपल क्या है, पोटेशियम मतलब K पॉजिटिव हो जाएगा, NO3 नेगेटिव हो जाएगा। NH4 अमोनियम क्लोराइड होता है, ये वैसे ये प्लस का है और Cl होती माइनस का है। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं लवण के। तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों में टूट जाते हैं एक तरीके से। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं इसको क्लीन, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।